समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए हैं बड़े आरोप। जी हां, बिहार में एनडीए के घोषणा पत्र पर अखिलेश यादव ने तंज कसाए। आइए जानते हैं अखिलेश ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। आज हम सब आचार्य नरेंद्र जी को याद कर रहे हैं। उनका योगदान, जो सबसे पहला समाजवादी आंदोलन इस देश में किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो आचार्य नरेंद्र देव जी ने। आचार्य नरेंद्र देव जी मानवता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और कैसे हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत हो, जहां वो समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, वहीं बौद्ध शिक्षा या बौद्ध आंदोलन से भी प्रभावित रहे। इस देश के जनक हैं वो समाजवादी आंदोलन के। आज हम सब लोग मिलकर के उन्हें याद करते हैं और संकल्प लेते हैं कि देश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता समाजवादी आंदोलन से ही होगा। और उस समय जब अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही हो, समाज में लगातार ऐसी ताकतें हैं जो दूरी बना रही हों, तो आज हमें सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि जहां आचार्य नरेंद्र जी को याद कर रहे हैं, वहीं उनके बनाए हुए बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें। समाजवादी आंदोलन के साथ साथ इतने विद्वान व्यक्तित्व और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में न केवल खुद अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया। बिहार में आज प्राइम मिनिस्टर बिहार का जो मैनिफेस्टो एनडीए का वो रिलीज हुआ है। 1 करोड़ जॉब, 1 लाख लखपति दीदी जैसे वादे किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये बीजेपी के लोग जो ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ा फर्जी ज़्यादा बोलते हैं? और मैं क्या कहूँ, उन्हें अपना ही मैनिफेस्टो देखना चाहिए। मैं जब आपके बीच में आया हूँ, मैं खुद आधे घंटे ट्रैफिक में फंस गया। याद कीजिए, जब गोवा में पहला मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, उन्होंने कहा कि हम नए शहर बसाएंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। आज बताओ क्या हालत है। जहां हम खड़े हैं उसके पीछे गोमती नदी बह रही है। गोमती नदी का बीओडी क्या है, डीओ क्या है, या कितनी दूषित हो गई है। समाजवादियों ने बनाई। और ये बात इसलिए याद कर दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहाँ हैं? किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, वो किसान की आय दोगुनी कहाँ है? आज धान कोई नहीं खरीद रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो किस कीमत पे खरीदा जा रहा है? ये सरकार जो कहती थी हम खुशहाल बनाएंगे किसानों को, आज खाद कहाँ है, डीएपी कहाँ है? और फिर डॉलर को लुढ़कते हुए देखते थे उस समय। आज क्या डॉलर लुढ़क रहा वो नहीं दिखाई दे रहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री जी को याद दिलाते हैं, बीजेपी को याद दिलाते हैं कि आपका रास्ता क्या है। टैरिफ लग रहा है, और सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ने अंदर ही अंदर अमेरिका का दबाव स्वीकार किया है। जो अमेरिका चाहता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉर्न के आने का रास्ता खोला जाए, दूध के आने का और दूध के प्रोडक्ट्स का रास्ता खोला जाए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगता है स्वीकार कर लिया है। आपके जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है, प्रधानमंत्री ने उसको रेटलेस बताया कल जब वो रैली संबोधित करते बिहार में। अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी को किलर कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि अमेरिका जैसा देश उनके प्रधानमंत्री को किलर क्यों कह रहा है। सर, बिहार में विपक्ष के समर्थकों की हत्या की जा रही है। एक बड़ी बीजेपी की सरकार में किसी की भी हत्या हो सकती है। आप में ही कोई अपराधी हो गोली मार दे, आपने तो लाइव देखा है। और इस चैनल ने तो देखा है। नहीं, इसने नहीं, वो है ही नहीं है। सर, सरदार पटेल की जयंती है, आज प्रधानमंत्री गुजरात में हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है सरदार पटेल की लेगेसी को नहीं माना और आतंकवाद के सामने झुक गई। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह आज हम आचार्य नरेंद्र देव जी को याद कर रहे हैं, सरदार पटेल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां देश को एकजुट किया, रियासतों को ख़त्म किया, देश हमारा कैसे मजबूत दिखाई दिया। और लौह पुरुष किसान के लिए खड़े रहना, इसीलिए सरदार पटेल की उपाधि मिलना, उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। और आज ये कहना कि कल क्या हुआ था,
तो याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था आज सरदार पटेल जी ने। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। आरएसएस की बात करते हैं ना। वो आप खुद जानते हैं। अच्छा सर, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन वोट को गड़बड़ नहीं होने देंगे। वोट को गड़बड़ नहीं होने देंगे। हम वोट बनवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कितना भी एडमिनिस्ट्रेशन लगा दे। और आप सोचिए कितने जातिवादी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, आचार्य नरेंद्र जी को याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आचार्य नरेंद्र जी जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ थे, कि जातीय का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरदार पटेल भी एकजुट कर करके इस देश को एकजुट बना रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अगर सच्चे सरदार पटेल जी के रास्ते पे चले तो बताइए बीएलओ ही इन्होंने किसी भी पीडीएस समाज के लोगों को नहीं बना रहे हैं। सर ये बेलों का मुद्दा आप काफी लंबे समय से उठा रहे हैं। नहीं, ये लगातार चलता रहेगा। सर अलीगढ़ का मामला आपको याद होगा, जब पिछले हफ्ते मंदिर पे आई लव मोहम्मद लिख दिया गया था। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो तीनों ही हिंदू समाज से हैं। तो उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इस तरह से टेंशन फैलाने की कोशिश की। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट कई बार बीजेपी करती है और बीजेपी के लोगों का इसी तरह का काम चलता है। इससे पहले तालेग्राम में, कन्नौज में एक एसओ को हटाने के लिए, माइनिंग के काम को करने के लिए बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के लोगों ने एक जानवर को काट करके भगवान के मंदिर में फेंका था। जब सच्चाई खुली तो 18 लोग जेल गए, एनएसए लगा और उस समय समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया, उसकी वजह से वो 18 के 18 जेल गए।